अपरा एकादशी पर जरूर करें ये अचूक उपाय। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी है जो कि आपके लिए अपार संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग खोलती है। अपरा एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर होता है और आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी को लेकर पद्म पुराण में ये बात बताई गई कि इस व्रत को करने से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में जानते हैं कि अपरा एकादशी पर किए जाने वाले धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय। इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपके धन में वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी के ये खास उपाय। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वेद बनाकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सुख, समृद्धि और धन में भी वृद्धि होती है। अपरा एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि 22 मई को रात 1:13 पर प्रारंभ होगी और 23 मई को रात 11:30 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को होगा। वहीं अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा। इस साल अपरा एकादशी के दिन आयुष्मान योग और वित्तीय योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुधादित्य राज योग बनेगा। ये सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएंगे। धन समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने से ये माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का खास मौका भी है। अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि। अपरा एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। फिर अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान करें। भगवान का अभिषेक करें। वस्त्र, आभूषण और फूलों से श्रृंगार करें। हल्दी, चंदन, अक्षत से तिलक करें। धूप दीप करें। मिठाई फलों का भोग लगाएं। अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़े। आखिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। अपरा एकादशी के उपाय। नंबर 1, अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नंबर 2, अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मोली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 3, अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 11 बार जाप करें। नंबर 4, अगर आप अपने सभी कार्यों में माता लक्ष्मी का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नंबर 5, अगर आप अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर न हो तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने बच्चों को भी तिलक लगाएं। नंबर 6, अगर आप व्यापार के किसी काम से यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से काम में लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सफ़ेद तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। और स्नान के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या फिर कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास रखें। नंबर 7, अगर आप किसी खास काम के लिए कुछ योजना बना रहे हैं और उस योजना में आप सफल होना चाहते हैं तो आज के दिन बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाएं।
और जल चढ़ाने से जमीन में जो मिट्टी गीली हो उसे अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। नंबर 8, अगर आप अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों और आसपास के लोगों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। नंबर 9, अगर आप परिवार में सबके बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर के आगे बैठकर श्री हरि के नाम का 108 बार जाप करें। नंबर 10, अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज के दिन एक डब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 11 बार जाप करें और उस डब्बी में से थोड़ा सा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर उस डब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिनों के लिए रख लें और फिर 45 दिनों के बाद उस केसर को समय तिलक के रूप में इस्तेमाल कर लें। नंबर 15, अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी और आपको धन लाभ होगा और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। आपको इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 16, अपरा एकादशी के दिन शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत से भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और आपके धन में वृद्धि होगी और घर में भी बरकत आएगी। नंबर 17, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। ऐसा करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके परिवार के सभी लोगों की तरक्की होती है और आपको अचानक से रुके हुए धन की भी प्राप्ति होती है। नंबर 18, अपरा एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न और फलों का दान करें। इस दिन ठंडे फलों का दान करने से आपके परिवार के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और आपके घर के सभी लोग सुखी और संपन्न रहते हैं। इस दिन आपको अन्न के साथ भोजन और वस्त्रों का भी दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 19, अपरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 20, अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें और कुछ समय के बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। नंबर 21, व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो अपरा एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकादशी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकादशी नारियल बांधकर ऑफिस या फिर दुकान या मुख्य द्वार पर लटका दें। ये उपाय से व्यापार चलने लगेगा। नंबर 22, श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी में दीपक लगाएं।
इस दिन भूलकर भी तुलसी नहीं तोड़ें और न ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के भंडार बढ़ जाते हैं। नंबर 23, धर्मशास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। नंबर 24, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और ओम केशवाय नम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए ये अचूक उपाय है। नंबर 25, अपरा एकादशी व्रत के दिन रखें इन बातों का विशेष ध्यान। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को पूजा पाठ के साथ साथ भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।